बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज रात ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 32 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। तो जब सखियों के अंदर अहंकार आ गया, रासमंडल के अंदर कि बालाजी जो है, जो हम सब कहते हैं वही करते हैं, तो यहाँ पर बालाजी जो है सखियों का जो अहंकार था उसको तामसियों सखियों के अंदर, और बाकी जो सात्विकी और राजसी थी उनकी बात नहीं आई है। तो जो तामसी सखी थी उनका मान बढ़ गया, और मान बढ़ जाने के कारण अभिमान हो गया। तो धनी केवल प्यार ही देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि इनके अंदर अभिमान हो गया है, तो यहाँ पर बालाजी जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो रामत अंतर ध्याननी का प्रसंग है। तो वृंदावन मां रामत करता जुजबो थयो सर्वसाथ, और बलि आवे तत्क्षीण एक ठामे, तो नौती से ते प्राणनो नाथ, मारो जीव जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। अब यहाँ पर कहा रहे हैं कि वृंदावन के अंदर जब रात की रामत करते करते सब सखियां जब एक एक श्याम हो गए, एक एक गोपी के लिए, तो अलग अलग जो है सब चारों दिशा में जो है नृत्य करते करते सब भटक गई जहां तहां। और फिर क्या होता है, जब अलग अलग सब हो गई, फिर दोबारा एक स्थान पर एकत्रित होती है, तब देखती हैं कि वहां तो बालाजी है ही नहीं है, गायब हो गए हैं। तो वह कहती है कि हमारे जीव के जीवन को श्याम जी हर ले गए, अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया। तो काया केम चाले तेहरे, काल जड़ू और कापे जे हरे, और उभी केम रहे देह बांध्या जे मूल स्नेह, और प्राण कटे दीधा छे, मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। तो कलेजा कांपने लगा। जब अंतर ध्यान हो गए तो सब खड़े खड़े कांपने लगी, शरीर चल नहीं रहा है, और कारण जिससे प्रेम बढ़ा था उसके बिना अब शरीर कैसे खड़ा रहे। तो कारण कि घास के टुकड़े को जैसे तोड़ करके फेंक दिया जाता है, कोई वजूद उसका नहीं होता है, वैसे ही हमको जी महाराज जी छोड़ करके, बालाजी हमारे प्राण के प्रीतम हमारे जो है छोड़ करके और मेरे प्राणों को लेकर के चले गए। तो सखियों मलिने विचारज की धो, पूछिए श्यामा जी की हाँ छे श्याम, राम तनो रंग रमडा, बांध्यो मन माहे हुती मोटी हम। सखियों ने मिल करके फिर विचार किया कि इस तरह से विरस में तड़पने से कोई काम चलने वाला अब नहीं है। जो चतुर होशियार सखी थी, चलो श्याम जी से पूछे कि श्याम, कारण श्यामा जी से हम लोग पूछे कि बालाजी कहाँ चले गए। तो कारण अभी अभी तो खेल का आनंद और बढ़ा ही था, और मन में और बड़ी बड़ी इच्छाएं अभी बाकी रह गई थी कि बालाजी गायब हो गए। तो सात माहो माहे खोलता, और नौती से श्यामा जी त्याहे, और प्यारे जुज भी दौड़ी जोबा मनमा, ये बने सिंधा ब्याह क्या है। अब सखियों ने अपने बीच में ढूंढना चालू किया, और कह रहे हैं कि फिर श्यामा जी के पास भी सब गई, श्यामा जी भी नहीं मिल रही है। तो सोचे कि श्यामा जी से पूछा जाए, शायद उनको पता हो। अब जो है तो रात में क्या हुआ कि रात
खेलते खेलते और श्याम श्यामा दोनों एक तरफ चले गए थे। तब सभी वन में अलग अलग खोज करके दौड़ने लगी, तो दोनों कह रहे हैं कि श्याम श्यामा हमारे कहाँ चले गए। तो कह रहे जोता जुजबा मनमा श्यामा जी औलाद्या एक ठाम, और श्यामा जी श्याम की हाँ छे मारू अंग पीटे अति काम। तो अलग अलग पूरे वन में फैल जाती है। और सारे वन में खोजते समय श्यामा जी को एक स्थान पर इन लोगों ने पा लिया। तो श्यामा जी से पूछने लगी कि श्याम जी कहाँ गए। तो अरे उनसे मिलने की तड़प हमें भी पीड़ित कर रही है। कहती हैं कि क्या बताऊं सखियों, उनसे मिलने की तड़प तो हमारे अंदर भी है। साथ श्यामा जी ने देखी करी मनडा थया अति भंग, और श्यामा जी यहाँ बोली ना सके, और तेमा एगो भूतो उछरंग। श्यामा जी के मन में अति उमंग थी। अब वह नहीं, उनके अंदर वह उमंग नहीं रह गई है। तो श्याम जी की ऐसी हालत, श्यामा जी की ऐसी हालत को देख करके सखियों का मन टूट गया। अभी तक तो था कि श्यामा जी के साथ श्याम जी होंगे, जब वो मिलेंगी तो मिल जाएंगे। तो घड़ी एक रही ने श्यामा जी बोलिया आपने मुख्य निर्धार, और दोष दीठो जो आपनो तो बनमा मुख्य आधार। थोड़ी देर बाद श्यामा जी कुछ बोलती हैं कि निश्चित ही बालाजी हमें छोड़ करके चले गए, हमारे अंदर जरूर कुछ गलतियां देखी होंगी, हमारे अंदर जो है गलतियां कमियां देखी होंगी, इसलिए बालाजी ने हमें वन में छोड़ दिया। तो बचन सांभलता श्यामा जी केरा, और खीण नौ लागी वार, जे मया भी दौड़ती, और तेता पांची पढ़ियो तत्काल। श्यामा जी के ऐसे वचन सुनकर सखियां जैसे दौड़ी दौड़ी आती है, परंतु वहीं पर धरा पर गिरती चली जा रही हैं। तो केमा केटलिक सखियों उभी रही, उड़ाठे सर्वे साथ, अवापरणे के मुख से मारा प्राण तड़ो जे नाथ। तो कह रहे हमसे कुछ जो है सखियां खड़ी ही रह गई। कुछ तो सखियां इंद्रावती कहती हैं सारी सखियां गिर गई, पर कुछ सखियां खड़ी रह गई। अब जब जो खड़ी रह गई, जो तो वो गिरी हुई सखियों को उठाती है और कहती हैं कि हमारे प्राण वल्लभ हमें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम इस तरह से क्यों जो है अपने आप को तड़पा रही हो। तो सखियों बिंद्रावत आपण खोलिए, और यहाँ जब हो से आधार, और जीव तड़ो जीवन छे, और तेता नाही रे मुके निर्धार। तो चलो सखी हम वृंदावन में खोजा जाए। ऐसे जो है रोने से जो है बैठ करके तड़पने से कोई काम होने वाला है नहीं है। बालाजी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, यहीं कहीं छुपे होंगे। वह हमारे प्राणों के आधार है, वही प्राण है, वह निश्चित हमें नहीं छोड़ेंगे। तो सखी करे आपने मुकी गयो, और एणे दया नाही ले लगार, हवे आई थकी के उठिए मारा जीवन बिना आधार। अब गिरी हुई सखियां कहती हैं कि बालाजी ने हमें छोड़ करके चले गए, और लगता है कि उनके दिल में हमारे लिए जरा भी दया नहीं रही। तो हम अपने बालाजी के बिना यहाँ कैसे रहे, और कैसे हम उठ करके खड़े हो। मेरा तो शरीर अब निर्जीव हो चुका है, ऐसा लगता है कि इसमें अब कोई जीव नहीं रहा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय हो। तो सखी कही रे सनंदे चालिए, मारा लई गयो रे प्राण, असखियो हमने सूरे कहो छो, हमें नहीं रे अभाय निर्वाण। करे सखियो किसी तरह से
कह रहे अब हम किस तरह से उठे, किस तरह से चले, वह तो हमारे प्राण ही निकाल करके ले चले गए। अब तुम हमसे क्या कहती हो कि उठो, हमसे बिल्कुल अब उठा नहीं जाता, बिल्कुल अब चला नहीं जाता है। तो मारो जीव कलकले आकलो, अनेकाया थक थर के अंग, कहो जी अवगुण अमतणा, जे की धारम वावंग। तो मेरा जीव विरह से व्याकुल हो गया है अब, और शरीर भी थर थर अब कांप रहा है। हे सखी, हमारे अवगुण तो बताओ कि वो ऐसे आनंद को कैसे तोड़ दिए, क्यों छोड़ करके चले गए। कोई तो बताओ कि हमारे अंदर क्या अवगुण थे। तो सखी दोष हसे छोआपणो, अब तो बाले की धुएम, चितु पर जो चालता आपड़ कहता कर तो तेम। तो खड़ी हुई जो सखियां थी वो उत्तर देती हैं कि हे सखी, अपने अंदर अवश्य कोई गलती रही होगी। अभी तो बालाजी ने ऐसा किया है कि उनकी इच्छा हम चलते तो वह फिर हमसे कहने, तो हमारे कहने के अनुसार ही करते, हम लोग उनके कहने के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए जो है इस तरह से हमारे साथ ऐसा उन्होंने कर दिया। हाय हाय रे दैव ते सू कर तू केम रहे, कायामा प्राण, और जीवन जी मुकी गया, नौ की धूचे अपने जान। तो हाय हाय रे दैव, हाय हाय रे विधाता, और तुमने यह क्या कर दिया। कारण कि हमारे तन के प्राण को ही आपने निकाल दिया। हमारे बालाजी हमें छोड़ करके चले गए, और तुमसे कार्य तुमने हमें सूचित भी नहीं किया। कम से कम बता दिए होते तो हम सतर्क हो गए होते। तो हाय हाय रे विधाता, पापनी ते का रे लख्या एवा कर्म, अब देवतणी तूने बीक नहीं जे, अब ते एवडो की दो अधर्म। अरे हाय हाय रे पापी, विधाता को कह रहे हैं कि हाय हाय रे पापी विधाता, कह रहे हैं कि तूने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है? यही लगाओ। आप लगाइए अब। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया, और कह रहे तुझे परमात्मा का जरा भी डर नहीं लगा। विधाता को कह रहे हैं कि परमात्मा का डर नहीं लगा। तो कह रहे हैं कि जरा भी डर नहीं लगा, और तुझे कह रहे हैं तूने ऐसा गलत काम कर दिया। विधाता, तूने मेरे भाग्य में ऐसा विरह क्यों लिख दिया, ऐसा तड़प क्यों लिख दिया। तो हाय हाय रे दैव, तूने सुकहूं और ते बारी नाही विधाता, एणी पापनी एम केम लख्यूं, और बालो मुख से कलकलता। हाय हाय रे परमात्मा, अब परमात्मा कह रहे तूने यह क्या किया, और तूने विधाता को रोका क्यों नहीं। विधाता जो भाग लिखते हैं ब्रह्मा को कह रहे हैं कि तूने जब विधाता हमारा भाग्य लिख रहा था तो तूने रोका क्यों नहीं, इस तरह से मेरे जीवन में विरह क्यों भर दिया। तो इस पापी ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया। बालाजी हमें विलखता हुआ छोड़ करके क्यों चले गए। तो सखी गाल दऊं हूँ देव ने, और दे दऊं विधाता पापिष्ट, अब ऐसे है हमारा हेम के मलख्या, एड़े दया नाही ए दुष्ट। हे सखियों, मैं परमात्मा को गाली दूं या पापी विधाता को, तो उस दुष्ट ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया, उसे सजा नहीं आई भाग्य लिखते समय। तो सखी देव विधाता तू करे, एम छे थयो तमे काय, और दोष दीजे काई आपण, जे चुक्या सेवा माए। हे सखियों, परमात्मा और विधाता क्या करे, आपस में एक दूसरे के सामने प्रश्न कर रही है। दूसरी सखी जवाब दे रही है, सांत्वना दे रही है कि
अब सखी परमात्मा और विधाता क्या करें, तुम्हें क्या हो गया है, अपने अवगुणों को देखो, और जिससे हमें सेवा में भूल हुई है इसलिए छोड़ करके गए हैं, इसलिए पहले अपने कमी को देखो, अपने दोष को देखो, और विधाता को परमात्मा को मत कोसो। तो सखी सेवा चुक्या हंसू आपण, अपण बालो करे एम केम, अब आपण ने एम रोता बालो मुकी गया ओ छे जेम। हे सखियो, माना हमसे सेवा में भूल हो गई, हमसे कोई कमी हो गई, पर बालाजी ऐसा क्यों किए, हमें रोता हुआ छोड़ करके क्यों चले गए। हमसे तो भूल हो सकती है पर उनसे तो नहीं हो सकती, वो ऐसा क्यों किए। बस यही सोच सोच करके तड़प रही है। तो सखी चुक्या हंसू घड़ू आपण, हवे लागी काल झड़े झाल, और फिट बुंडा पापिया तू हजिए ना आप्यो काल। सखी हमसे बहुत गलतियां हुई होंगी, अब तो कलेजे में आग लगी हुई है, आग धधक रही है। धिक्कार है ये पापी काल, काल को कह रहे कि तू इसी समय क्यों नहीं आ जाता, काल तुझको भी धिक्कार है, अभी तक आया क्यों नहीं है, इतने टाइम तक हो गए हमको तड़पते। तो एम रे सखियों तमे का करो, और बेनी दृष्ट करो का मन न मन, आपण ने मुके नाही और जेनु नाम श्री कृष्ण। हे सखियों तुम ऐसा क्यों कहती हो। फिर दूसरी सखी कहती है कि मन में दृढ़ता रखो, जिसका नाम कृष्ण है वह निश्चित ही हमें नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके हम आश्रित में हो तो कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण दया के सागर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो सखी जो ये आपण बनमा एम रे थयो तमे काय, और जेनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपण माए। सखी कर हम वन में खोजे, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, और जिसका नाम कृष्ण है वह अपने बीच में ही बैठे हैं, वह हमको छोड़ करके जा नहीं सकते हैं। तो फिर कह रहे सुंदर बाई कहे साथ ने, सखी एम थे थयो तमे काय, और केड़ बांध्यो तमे कामिनी, आपण जो है वृंदावन माहे। अब सुंदर बाई जो सखी है वो कहती है, सखियों तुम ऐसी क्यों विवल हो गई हो, कमर बांधो, उठो, चलो वृंदावन में ढूंढा जाए, वृंदावन में देखा जाए। तो बन बन कारी ने खोलिए, और बालो बैठा हंसे जाए, पढ़े मुखी करी जीवन जी तेजा से क्या है। तो वन में जगह जगह जा करके ढूंढा जाए, बालाजी यहीं कहीं बैठे होंगे छुप करके, बालाजी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, यह पूर्ण विश्वास है। तो एक पढ़े एक लड़थड़े, एक आंसू ढाले अपार, केम चाले काया पापड़ी, मारा जीवन बिना आधार। तो एक पड़ी है, एक तड़प रही है, और एक आंसू बहा रही है, और एक कह रही है कि शरीर प्राणों के बिना कैसे रह सकता है। अब तुम सांत्वना दे रही हो, समझा रही हो, पर यह बताओ कि प्राणों के बिना क्या यह शरीर रह सकता है। हमारे तो प्राणों के वो प्यारे हैं, तो बिना उनके हम जो है कैसे रहें। तो कठण बेला मुने जाए रे बेहनी, और जेम रे निसरता प्राण, और काया एम थर हरे, और अमे नाही रे गोताए निर्वाण। नाम जी कहते हैं क्या, प्राण निकलते समय जैसा कष्ट होता है, जिंदा शरीर हो उसमें नाखून को अगर पकड़ करके संसी से खींचा जाए तो आप विचार करें कि कितना कष्ट होगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि प्राण निकलते समय कितना कष्ट होता है हे बहन, वैसा ही हमें अनुभव हो रहा है कि अब हमारे सभी जो है शरीर के नस जैसे खींचे जा रहे हो, नाखून खींचे जा रहे हो, प्राण निकाला जा रहा हो, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। शरीर हमारा बिल्कुल थर कांप रहा है, हम खोजने नहीं जा सकते। अब हमारे तन में जब जान हो, खड़े होने की हिम्मत हो, तब ना हम वृंदावन में खोजने जाएं।
एमरे सखियो तमे का करो अवेच्छो આપણો આધાર और नेचे आपने नाही रे मुके अब तमे जीव तू करू री करार। सखियां कह रही है कि बालाजी तो हमारे आधार है, प्राणों के आधार है, तुम ऐसा क्यों कहती हो कि बालाजी चले गए हम निर्जीव हो गए। हौसला तो रखो, और वह हमें नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो विकल थई पूछे बेलडी ने सखी क्या है रे दीठा तमे श्याम। और जीव हमारा लई गया मननी ना पहुंचती हम। तो व्याकुल होकर के सखियां बोलती हैं और कहती है चलो ढूंढा जाए। तो सखियां ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तो पेड़ों में जो बेलियां लताएं लिपटी रहती है ना, पतली पतली, तो उनसे जाकर के वो बात करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारे कार्य पूछती है कि तुमने क्या हमारे श्याम को कहीं देखा है बेलियों, अगर देखा हो तो बताओ। श्याम हमारे जीव को लेकर के चले गए, हमारी कामनाएं जो है अभी पूर्ण नहीं हुई थी, अभी हमारी कुछ कामनाएं बाकी थी, ऐसे में तड़पते हुए चले गए, क्या तुमने देखा है। तो ए हंसे छे आपण ऊपर जो ना देखे आपण मां स्नेह। और जीवो बीटी रही छे बरने तो अदक्षिण ना मुके। तो कह रही है सखी देखो तो यह बेले भी हमारे ऊपर हंस रही है। एक सखी दूसरे सखी से कहती, जब इन लोगों ने बेलियों से पूछा तो ये कह रहे हैं कि यह तो हमारे ऊपर हंस रही है, और हंस करके कह रहे हैं कि बड़े आनंद ले रही है हमारे ऊपर, कि कह रहे हैं कि हम तो जड़ है, हम तो जड़ है। कौन? सारे लताएं, पर हमारे प्रीतम कौन है? पेड़। तो हम अपने प्रीतम को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती। देखो कैसे इसमें चारों तरफ से लपेट करके जो है बैठे हुए हैं। तो अगर कह रहे हैं कि लता कभी जो है जब तक उसको आप अलग न करो, पेड़ को काटोगे तब भी वह अलग नहीं होती, वह बारीकी में यहाँ तक कि गड्ढे हो जाते हैं उस पेड़ में। तो इस तरह से जो है बेलियां हंस रही है कि तुम तो इतने जानकार हो, हम एक पल के लिए अपने प्रीतम को नहीं छोड़ते, तो तुम लोगों ने कैसे छोड़ दिया कि तुमसे दूर भाग गए। तो जो रे बला का ये ना अंग बाल्या छे बंद। तो हंसे से आपण ऊपर आपण की दीना यह आनंद। तो जो उसकी लपेटे हैं कि सारे पेड़ को ऐसे बंधन में बांध लेती है लताएं जो है। तो कह रहे तभी तो हमारे ऊपर हंस रही है कि ऐसे बंधन तुम लोगों ने क्यों नहीं बांधा, तुम अलग अलग क्यों घूम रहे थे, तुमको तो उनके साथ ही रहना था। तो आप वचन बोले बेलडी सखी माहो माहे करे विचार। एक खबर ना दिए कोणे कामनी वो तेरा ची रही बरसार। हे सखियों आपस में विचार तो करो, यह बेल क्या बोल रही है और इस तरह से क्यों बोल रही है। यह किसी से बात भी नहीं करती और अपने पति से हर पल लिपटी रहती है, आलिंगन किए रहती है, ये किसी से बातचीत भी नहीं करती। तो बन गेहबर हमें जोइयो आगल देती से अंधार। और हवे से कि हाँ हमें जोइए मुने सुध नाही अंगसार। तो हमने घने घने बंगलों वनों में खूब खोज लिया और आगे भी कुछ दिखता नहीं है और शेष जगह कुछ अब रहा नहीं, पूरे वृंदावन में ढूंढ लिया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। अब हमें तो अब कार्य खबर ही नहीं लगती कि अब हम करें क्या। तो सखी पागल पागला जुए प्रीतम तड़ा साथ खोले वृंदावन। और नेचे आपण में मुकी गयो और हदी पीड़ डाल खाए पतन।
सखियां बालाजी के पांव के निशान को देख देख करके वृंदावन में खोज रही है और कहती है कि निश्चित ही बालाजी हमें छोड़ेंगे। अब उनके जहाँ जहाँ पांव है उसी से उसको प्रेम से देख रहे हैं कि हमारे बालाजी के पांव है। देखो सखियो, अब यह कह रहे थे, तड़पते हुए कह रही है कि बालाजी हमें नहीं छोड़कर जा सकते हैं, कहीं नहीं गए हैं। अब हम शरीर नष्ट क्यों नहीं हो, अब अपने शरीर कह रही है कि अब यह जो हमारा शरीर है तो नष्ट क्यों नहीं हो जाता, यह जीव इससे निकल क्यों नहीं जाता। तो अब जो श्रीमद् भागवत कथा का सार कहा जाता है यही रास। तो रास में क्या है, केवल रास भर नहीं कि रास में जो आनंद लिया, तो रास में जो यह विरह उत्पन्न हुआ, यही जो है हम सबको जो है अनुभव करने की आवश्यकता है। इसी तरह से जब अनुभव होगा कि हमारे राजी हमारे बालाजी हमको इस झूठे संसार में छोड़ करके अपने परम धाम में है, इस तरह से जब तड़प होगी तब बालाजी मिलने वाले होते हैं। तो आज यहीं पर वाणी विराम। सब सुंदर साधक को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ की जय हो, जय हो, जय हो।